सुंदर थे, स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे, स्त्रियों के मन को मोहने वाले थे। उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में जब बाहर निकले तो अब सुकन्या टकटकी लगा के देख रही है, इसमें हमारे पति चमन ऋषि कौन से हैं। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की शरण ली। अश्विनी कुमारों ने इशारा किया, उसी समय पहचान लिया ये हमारे पति हैं। यज्ञ कुंड में स्नान करा के चमनप्राश खिलाया। चमनप्राश जो जड़ी बूटियों से बनता था। राम, अगर आज वो चमनप्राश मिल जाए ना तो जितने ये बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े, सब नौजवान हो जाएंगे। अब जितना मेडिकल पर जो चमनप्राश बिकता है वो सब नकली है, नकली। उस औषधि के ही सेवन से कन्या का सुंदर वरण हुआ। जवान हो गए, लंबी धोती, ढीला कुर्ता, किलबिच का जूता। अब तो चर मर चाल चल रहे हैं। सुकन्या ने देखा तो बड़ी खुश हो गई, जवान हो गई। कुछ समय के बाद में चमन ऋषि के साथ में पाणिग्रहण संस्कार, जानते, विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में जब गृहस्थी बस जाती है तो गृहस्थी में बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। एक दिन की बात थी, आषाढ़ का महीना था, बड़ी जोर से बारिश हुई। अब चमन मुनि की जो कुटिया थी वो फूस की थी, लेकिन जब बारिश हुई पानी इतनी जोर से वर्षा की जो छप्पर था वो टपकने लगा। जब सुकन्या ने देखा तो सुकन्या ने कहा, स्वामी, गृहस्थी के बाद में मकान की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारी शादी हो गई, गृहस्थी भी बस रही है, लेकिन अब जब बरसात में हम रात में सोने का समय तो हम रात बैठ के काटती हैं, क्योंकि ये छप्पर टपकता है, बूंद टप टप छाती पे गिरती है। इसलिए हे प्राणनाथ, मैं तुमसे ये मांगती हूं कि हमारे लिए सुंदर एक कोई महल बनाओ। अब गृहस्थी में तो महल की जरूरत पड़ती है। उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया और आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर सोने का महल बनाया। जब महल बनाया तो अब वो कुटिया कुटिया नहीं रही, कुटिया न रही, धूनी न रही, कुटिया न रही, धूनी न रही, कंचन के महल दिखाने लगे।
पर निहल हो गया, जिसको देख करके देवता भी लालायित होने लगे। राजा दुहित्रम प्रायम कृत्यादा विवंदनाम अश्यतात प्रंजानो नीति प्रीते मना। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करते करते एक दिन की बात है, सुकन्या जब बैठी थी महलों में, इतने में इनके पिता सरियाती जी आ गए। सरियाती ने जब देखा तो सुकन्या तो एक जवान पुरुष के साथ में बैठी है, सेवा कर रही है। सरियाती ने उसी समय देखा तो क्रोध से दोनों भुआएं चढ़ गईं। मैं तो बूढ़े चमन ऋषि के शरण में छोड़ करके गया था, लेकिन इस हमारी बेटी ने तो कलंक लगा दिया, इसने ये क्या किया है। सुकन्या ने जब आकर के पिता का आशीर्वाद पाना चाहा तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ अप्रसन्न से होकर के बोले, दुष्टे तूने ये क्या किया है, तूने वंदनीय चमन मुनि को धोखा दे दिया है। अवश्य ही तूने उसको बूढ़ा और अपना काम का न समझ करके छोड़ दिया होगा। अब तू इस राह में चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े कुल में हुआ है, ये उल्टी बुद्धि कैसे हो गई है, ये व्यवहार तेरा अच्छा नहीं है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर के इस जार पुरुष की सेवा कर रही है, तेरा व्यवहार ये अच्छा नहीं है। अपनी बेटी को भला बुरा कहने लगे। अतर्षिण, ये जो अमुक मुद्रा की माल्यार्पण करके माता जी माल्यार्पण करती हैं, प्रभु से ही कामना है भगवान इनके घरों में धर्म के भंडार सदा भरे रखें और ऐसे ही आस्था बनाए रखें। जय श्री राधे, जय गोविंद। सरियाती ने कहा, बेटी तुमने हमारे वंश को नर्क में ले जाओगी। चमन ऋषि को तुमने बूढ़ा समझ करके गला घोंट करके प्राणायाम कर दिया होगा। जब ये देखा सुना, क्रोध करने लगे। क्रोध में जब क्रोध आता है तो वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता है। ऋषिवर को कहीं हटा करके इसने यह राग जमाया है। कन्या ने विषयों के पीछे अपना घर और बसाया। पिता ने बहुत कुछ भला बुरा कहा, तूने हमारे वंश को कलंकित कर दिया। और ये बात सच भी है। अगर इस प्रकार का कोई कदम उठता है तो माता पिता का सिर हमेशा नीचा हो जाता है। वैसे एक बात तो है, समर्पण की बात आती है तो हमारे भारत की बेटियों का जितना समर्पण है, जो देखा गया है, इतना समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। बेटियों के भविष्य का फैसला माता पिता और भाई करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बेटियां कुछ नहीं कहती। अगर किसी बेटी को मालूम पड़ जाए कि हमारी शादी किसी शराबी के साथ हो रही है और पिता ने फैसला ले लिया, खूब मालूम पड़ जाए, फिर भी बेटी यही कहती है हमारे पिताजी जाने, हमारे भैया जाने, हमारी माँ जाने। शास्त्रों में बताया है बेटी और गऊ ये तो ऐसा धन है
किसी खूंटी से बांध दो। सच्ची बेटी होती है ना, उसी के साथ अपना पूरा जीवन काट लेती है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना पड़े। लेकिन ध्यान रखना, जब बेटी का विवाह करो, शादी करो, तो 4 बातें याद रखना। नंबर 1, बर कहते दूल्हा। पहले तो बर अच्छा होना चाहिए, जैसी बेटी है वैसे ही जोड़े का बर होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि ऊंट बकरिया का जोड़ा मिला दो। जैसी बेटी है वैसा बेटा होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एक तो ग्रेजुएट है और एक अंगूठा छाप है, तब भी नहीं चलेगा। पहली बात बर देखें, दूसरी बात घर देखें, घर भी अच्छा होना चाहिए, और तीसरी बात है धन यानी प्रॉपर्टी, और चौथी बात है अच्छे लोगों का होना। भले ही धन चाहे कम हो, लेकिन लोग अच्छे होना चाहिए, जिससे बेटी को सुख मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर ज्यादा पैसे वाले घर में शादी कर दी ना, तो बेटी वहां भी सुखी नहीं रहती। ज्यादा पैसे वाले वो ताने मारते, तेरे बाप ने मुझे क्या दे दिया, इसलिए वहां भी सुख नहीं मिलता है। और ज्यादा गरीब घर में अगर शादी कर दी तो भी बेटी दुखी रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये 50 मुद्राएं डॉक्टर साहब भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु से कामना है धन के भंडार भरे रखें। जय श्री राधे, जय गोविंद। इसलिए ज्यादा गरीब घर में यदि बेटी का विवाह कर दिया तो फिर भी बेटी सुख से नहीं रहती। एक बात ध्यान रखना, ये बेटी का विवाह करना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। बड़े सोच समझ करके, बड़े शोधन करके, विचार करके विवाह करना चाहिए। एक हमारे शिष्य हैं गंगा पार में, उनकी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में हुआ है, और वो बेटी रहती है बंबई। उसके 4-5 तो ये तेल वाले फिल्टर हैं, पता नहीं कितने ट्रक और कितनी बसें, सब कुछ साधन है। लेकिन एक बार जब मैं गया, करीब 8 दिन रुका, तो वो बेटी रोज दुखी रहती थी। मैंने पूछा तो कहा, गुरुजी मैं क्या बताऊं, इस घर में दौलत जरूर आप देख रहे हो, लेकिन इस घर के लोग जो है ना, वो सब राक्षस हैं, निशाचर। मैंने कहा क्यों? कहने लगी, गुरुजी ये मीठ मदरा लाते हैं और फिर हमें पीट करके हमसे बनवाते हैं, और मेरे ना मायके में सेवन होता था और न मेरी आत्मा करती है। मेरी आत्मा नहीं करती, लेकिन जब ये लोग पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो मुझे बनाना पड़ता है। मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ। आज मुझे याद आ रही है, भले ही गरीब घर मिल जाता मुझे, लेकिन कम से कम शाकाहारी को होता धर्म तो होता। तो इसलिए जब भी बेटी की शादी करें तो पहले बर देखें, फिर घर देखें, फिर धन देखें, और फिर अच्छे लोगों को देखें। 4 लोगों को कभी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 शराबी, नंबर 2 जुआरी, नंबर 3 वेश्यागामी, और नंबर 4 झूठ बोलने वाला। ये अवगुण अगर 4 है लड़के में, उस लड़के को अपनी बेटी का हाथ कभी न दे, क्योंकि वहां बेटी को सुख नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर बेटी सुखी है तो माता पिता को भी हृदय को सुकून मिलता है, सुख मिलता है, चैन मिलता है। और बेटी दुखी है, आप कितने भी धन कमा लो, लेकिन आपकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। खूब विचार करके बेटी की शादी करना चाहिए। और जब पिता बेटी की शादी करता है तो न जाने भगवान कहां से धन देते हैं, जेब कभी खाली नहीं होती, भर जाती है। कुछ मिलने वाले भी कहते भैया हमसे भी ले लो, जब बेटी की शादी कर लो तब हमें दे देना। मान लीजिए बेटी के विवाह में 1 महीना रह गया और पिता 1 महीने से भागता है, 1 महीने से भागता है, न जूते न चप्पल,
जैसा मिल जाए उल्टा सीधा। सुबह नाश्ता मिल जाए तो भी ठीक है, न मिल जाए तो भूखे पेट ही भाग रहा है, कहीं टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कहीं हलवाइयों की व्यवस्था में लगा है। एक महीने जब तक बेटी की डोली न उठा दे तब तक उसे चैन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब तक वो थकता ही नहीं है। क्यों थके? क्योंकि बेटी 3 चीजें लेकर के आती संसार में, एक तो शक्ति और दूसरा लक्ष्मी और तीसरी खुशियां। यानी वो पिता इसलिए नहीं थकता कि वो शक्ति तो अभी घर में बैठी है ना, अभी विदा तो की नहीं, इसलिए वो पिता थकता नहीं है। और जब बेटी की शादी हो जाए, जब बिटिया को डोली में बिठा दे, उसके बाद में फिर थक जाता है, फिर एक कोने में कहीं गिर पड़ता है। अगर टेंट वाले आए या हलवाई आए, भैया हिसाब करो, तो कहता भैया अभी मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अब 2-4 दिन रुक जाओ तब करेंगे। ऐसा पड़ा रह जाता है, फिर उसके शरीर में सामर्थ्य ही नहीं रहती है। और जेब की बात करते हो, जब तक बेटी को डोली में न बिठा दे जेब खाली ही नहीं होती। और जब बेटी की विदा कर दी तो जेब भी खाली, घर भी खाली, और घर की दीवारें भी रोती हैं। और एक लोग नहीं रोते बेटी के लिए, पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा गांव रोता है। क्योंकि जितनी अच्छी बेटियां होती है ना, वो सबके मन के हिसाब से चलती हैं। अगर कोई चाचा काम के लिए कहे तो वो भी दौड़ के कर दे, ताऊ किसी काम के लिए कहे वो भी दौड़ करके कर दे। बेटी तो विचार कर लेती है, अरे कौन से मुझे रोज रोज आना है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो कहीं 6 महीने में 3 महीने में कोई मौका मिलेगा तब आया करूंगी, इसलिए मैं किसी के दिल से बुरी क्यों होके जाऊं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पिता की जेब भी खाली हो जाती है। और खुशियां विदा करने के बाद में खुशियां भी विदा कर जाती हैं, उस घर की दीवारें भी रोती हैं, खुशियां भी चली जाती हैं। तो इसलिए जब बेटी का विवाह करें तो बड़े शोध करके करें। और एक बात ध्यान जरूर रखना, सही लगन में फेरे डलवाना, क्योंकि अंधी लगनों में फेरे पड़ने से बेटी के यहाँ दरिद्रता रहती है, गरीबी। कुबड़ी लगनों में फेरे यानी भामर पड़ने से बेटी के यहाँ संतान का सुख तो होता है, पैदा तो होती है, लेकिन फिर रहती नहीं है। अंधी, कुबड़ी और बहरी 3 प्रकार की लगनें होती हैं, जिनमें जैसे मेष, वृष, सिंह ये लगनें अंधी होती हैं। अगर दिन में शादी पड़वाएं तो इन लगनों का ध्यान रखें। अगर अंधी, कुबड़ी और बहरी लगनों में शादी होगी तो बेटी विधवा हो जाती है। अच्छा, ये सच है, ये शास्त्रों की बात है, इसलिए हर बात बतानी पड़ती है। जब भी बेटी का विवाह करें तो खूब ढूंढ करके, अच्छे ढंग से वर को देख करके। लेकिन अब जमाना बदल गया है, मैंने ये देखा है, सब कुछ बदल गया, सब रेडीमेड हो गया। पहले मंडप आंगन में लगाए जाते थे, गाड़े जाते थे, अब रेडीमेड मंडप हो गया। एक डब्बा ले लिया, उसमें मिट्टी भर ली और गाड़ दिया मंडप, और उसे कहीं लिए घूमो गेस्ट हाउस में। मंडप रेडीमेड, पंडित जी भी रेडीमेड। अब पूरी रात तो शराब पी करके बैंड में लगे रहे, लगन का कोई ध्यान नहीं। और जैसे 4 बजे फिर चुटकी बजाते, पंडित जी बहुत जल्दी 6 बजे ये खाली करना है, डबल चार्ज लगेगा। अब पंडित जी बेचारे क्या करें, वो भी रेडीमेड, आधे मंत्र बाहर, आधे खाली झोली प्रभु नाम से भर गई, खाली झोली प्रभु नाम से भर गई।
सजा जैसे सजती है सजनी सजन के लिए उनके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पिता ने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब बेटी ने ये सुना, बेटी रोने लगी। सरियाती से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, पिताजी ये वही चमन ऋषि है जिनकी शरण में आप हमें छोड़ करके गए थे। जब ये सुना तो प्रेम से गदगद हो गए। एवं